हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह, ई लेक्चर जनरल इंजीनियरिंग पार्ट 2 and today's topic is effects and application of electric current। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसका क्या क्या प्रभाव होता है जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से होकर के बहती है, तो क्या क्या उसका प्रभाव होता है उसके बारे में बात करें। तो ये इलेक्ट्रिक करंट ये कई तरह के इफ़ेक्ट्स पैदा करती है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से होकर के गुजरती है, whenever it is passing through any conductor, then it can create any one or more than one or all type of effects. So number one is mechanical effect, नंबर 2 केमिकल इफेक्ट, नंबर 3 हीटिंग इफेक्ट, नंबर 4 लाइटिंग इफेक्ट एंड नंबर 5 मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हमने इन 5 कैटेगरी में बांट लिया। मेनली मैकेनिकल इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट, हीटिंग, लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। अब एक एक करके हम इन इफ़ेक्ट को देखेंगे कि सबसे पहले आता है मैकेनिकल इफ़ेक्ट। जब भी कोई करंट किसी कंडक्टर से होकर के गुजरता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्थापित होता है तो वहाँ पर एक फोर्स काम करता है, एक ये मूव करता है, कंडक्टर मूव करने लगता है। तो इस तरह से इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर्स या मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दूसरे जो मशीन में इंडस्ट्रियल में जो मशीन प्रयोग की जाती हैं उनके ऑपरेशन के लिए सारे के सारे ये मैकेनिकल इफेक्ट्स ही काम में आते हैं। दूसरा होता है केमिकल इफेक्ट्स। whenever a current passes through any chemical, that may be acidic or it may be base और साल्ट, तो किसी भी सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसका आयनाइजेशन कर देती है, उसके आयंस को, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस को सेपरेट कर देती है। तो ये जो आयनाइजेशन होता है इस घटना का और इस इफेक्ट का प्रयोग हम जो है केमिकल इफेक्ट कहते हैं। और इसमें जो है जिस तरह से कि इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड वगैरह होती हैं और गैल्वेनाइजेशन मेथड होती है, जिस पर एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का परत चढ़ाना होता है। तो ये केमिकल इफेक्ट्स में हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि एक मेटल में दूसरी मेटल का, जिसे पॉलिशिंग कहते हैं या चढ़ाना कहते हैं, उस सही शब्द में इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, और इस इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रयोग किया जाता है मेटलर्जी में। जैसे कि हमने पहले भी इसको पढ़ा है कि जिस तरह से कि कॉपर सल्फेट है और CuSO4 और AgNO3, तो इनके सॉल्यूशन से जब भी करंट पास होता है तो इनका Cu और SO4 अलग अलग आयनाइज्ड हो जाते हैं, या Ag अलग आयनाइज्ड हो जाएगा और NO3 अलग आयनाइज्ड हो जाएगा।
एक पॉजिटिव आयनाइज्ड हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव आयनाइज्ड हो जाएगा। तो ये आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और यही आयन जो है एक प्लेट से डिसॉल्व होकर के बैटरी में भी यही प्रोसेस होता है और दूसरी पर डिपॉजिट होते हैं। तो इस तरह से हम उसको एक मेटल का दूसरे मेटल में जो पॉलिशिंग है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाने को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट। जब कभी भी करंट फ्लो करेगी तो एक हीटिंग इफेक्ट देता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर आई करंट फ्लो कर रही है तो आई स्क्वायर आर, और अगर टी टाइम के लिए यूज हो रही है तो आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट पैदा करती है कि जब भी whenever electric flows from a conductor it gets heated up, ये गर्म हो जाता है। तो इस क्वालिटी का प्रयोग जो है हम इलेक्ट्रिक प्रेस में, इलेक्ट्रिक स्टोव्स में, इलेक्ट्रिक ओवन्स में और अलग अलग तरह की वेल्डिंग्स में, जिसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गई, सीम्स वेल्डिंग हो गई और भी कई तरह की वेल्डिंग्स हैं, उसमें इस इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है लाइटनिंग। लाइट, इसका मतलब कि जब भी करंट जब भी करंट फ्लो करती है, जब भी करंट बहती है फ्रॉम ए हाई मेल्टिंग पॉइंट वायर, जैसे टंगस्टन का वायर हुआ, तो उस हाई मेल्टिंग पॉइंट वायर से प्रभावित होती है, तो यहाँ हाई टेम्परेचर पर ये एक एनर्जी को रेडिएट करती है, इसे क्या बोलते हैं हम, रेडिएंट एनर्जी। और इस रेडिएंट एनर्जी से ही जो है हमें लाइट प्राप्त होती है। तो इस एनर्जी का प्रयोग और इस इफेक्ट का प्रयोग, लाइटिंग इफेक्ट का प्रयोग हम सभी इलेक्ट्रिक लैंप्स में, बल्ब्स में और अभी जो अलग अलग तरह के ट्यूबलाइट्स वगैरह आती हैं उनमें इसका लाइटिंग का प्रयोग करते हैं। चाहे डोमेस्टिक हो या कॉमर्शियल हो या फिर जो है इंडस्ट्री हो, हर जगह हम जो है इस लाइट का प्रयोग करते हैं। और अगला आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जब भी करंट फ्लो होगी किसी कंडक्टर से, अपने आसपास जो एक कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। और इस प्रॉपर्टी का उपयोग जो है हम सारी इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर्स में करते हैं। तो इस तरह से इसके जो इलेक्ट्रिकल करंट के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनका हमने एनालिसिस किया, और इसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं। तो पहले तो इलेक्ट्रिक करंट के जो एप्लीकेशंस हैं मैकेनिकल से देखते हैं। तो मैकेनिकल से अगर हम कंसिडर करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी मशीनें आ रही हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ऑटोमेटिक स्टार्टिंग वाला या इलेक्ट्रिकल स्टार्टिंग वाली, और या फिर कोई दूसरी मशीन हो, चाहे जिस तरह से क्रेन हो गए या दूसरी मशीन्स हो जाती हैं। तो इनका जो प्रयोग होता है मैकेनिकल में, एग्रीकल्चर में होता है, इंडस्ट्री में होता ही है। और इसके बाद इसके एप्लीकेशंस डोमेस्टिक में भी होते हैं। जिस तरह से कि हम जो पहले फिजिकली काम होता था, मैकेनिकली होता था, उसको हम इलेक्ट्रिकली, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह होती हैं, फैन वगैरह होते हैं, इन सब में इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरह से हमने मैकेनिकल इफेक्ट्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, इस आधार पर अगर हम देखते हैं कि दूसरा केमिकल का भी जो है ना इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है। लाइटिंग का तो हर जगह यूज होता ही है, और मैग्नेटिक का तो सारी मशीन
चाहे मोटर्स हों, सभी तरह के मोटर्स और इलेक्ट्रिक मशीन्स जो भी हैं वो मैग्नेटिक के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब आता है हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट के जो हमारे एप्लीकेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनको हम अलग अलग तरह से, जैसे डोमेस्टिक में और इंडस्ट्री में अलग अलग तरह से यूज करेंगे। जैसे डोमेस्टिक में ले लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर है, जो इलेक्ट्रिकल केटली होती है, प्रेस लिफ्ट टोस्टर होते हैं, बेकिंग ओवन, कॉफ़ी परकोलेट, रूम हीटर, वाटर हीटर, बॉयलर, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस, हेयर ड्रायर, वार्निश ड्रायर ओवन और लाइटिंग इफेक्ट। ये सारे के सारे एप्लीकेशन जो है डोमेस्टिक एप्लीकेशन होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हीटिंग से संबंधित है इंडस्ट्री में, वो होता है टू मेल्ट द ओर्स, जो अयस्क होते हैं उनको पिघलाने के लिए और उनसे प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा, टू जॉइन द सेम मेटल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स बाय वेल्डिंग, क्योंकि वेल्डिंग से हम सेम मेटल को भी जोड़ते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स को भी जोड़ते हैं। और इसकी अलग अलग, जैसे वेल्डिंग हुई, सोल्डरिंग हुई, ब्रेसिंग हुई, ये अलग अलग तरह की वेल्डिंग मेथड्स होती हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में, तो वो भी जो है इलेक्ट्रिक करंट के यूज से ही होते हैं। इसके बाद जितना भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो टेम्परेचर मेजरिंग हुआ, चाहे प्रेशर मेजरिंग हुआ हो, चाहे कोई दूसरी पैरामीटर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उनमें भी आजकल इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल का उपयोग जहाँ डोमेस्टिक और इंडस्ट्री में देखा, इसके बाद नेक्स्ट इसका यूज आता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में apart from use of tractor and other machines which are used to seed and to cut the crops, जो मशीनें बीज बोने के लिए या फसल काटने के लिए प्रयोग की जाती हैं, ट्रैक्टर जो यूज किया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो इलेक्ट्रिक का यूज होता है वो एग्रीगेशन में सिंचाई कार्य के लिए होता है, और ये एक बड़ा सेक्टर है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन है वो आता है ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड में। तो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात है, उसको एवरीवेयर, वेयर एवर वी सी, वेयर एवर वी गो, वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, जिसमें ट्रेन्स का यूज, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन्स हो या गुड्स ट्रेन्स हो, सभी ट्रेन्स अब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो रही हैं। मेट्रो रेल तो इलेक्ट्रिकली है ही टोटली। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह यूज किए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक बस, पहले जो डीजल की बसें आती थी, अब वो जो है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड बसेस भी आ रही हैं, जो टोटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर ही डिपेंड करती हैं। और इसके अलावा जो टू व्हीलर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड आ रहे हैं। टोटली ये दे आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। पहले असिस्टेड थे, अब टोटली जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो रहा है, टू व्हीलर से लेकर के, फोर व्हीलर से लेकर के एंड ट्रेन्स वगैरह में। तो ये सब जो है इलेक्ट्रिकल के एप्लीकेशंस हैं,
एंड ट्रेड में तो देखते ही हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी ट्रेड रह ही नहीं सकता है, चालू नहीं होता है। तो इसी में आता है कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, मॉल्स हो, सब जगह शॉप्स हों, और या फिर जो है शोरूम्स वगैरह होते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम लाइटिंग इफेक्ट को लेते हैं तो चाहे वो कॉमर्शियल वे में होटल, हॉस्पिटल, मॉल्स, शॉप्स, शोरूम्स, और या फिर ट्रेड में, इवन ट्रांसपोर्टेशन में भी, और डोमेस्टिक में भी, इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, जहाँ हम लाइट का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इस तरह से हमने देखा कि हमारे जीवन में हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो टेस्टिंग इक्विपमेंट हो, चाहे वो एडवांस स्टेज के डिसीज डिटेक्टिंग एंड क्योरिंग मेथड्स हों, इन सब में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।